था महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। यह है भारत, एक भव्य देश जो दुनिया के कोने कोने में मशहूर है। और हो भी क्यों ना, यहाँ पे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु हनुमान जैसे भगवानों ने यहाँ पे चरण रखे हैं। यहाँ पे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीर पैदा हुए हैं। हमें आज़ादी दिलाने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर भी पैदा हुए। यहाँ का कल्चर, यहाँ का हिस्ट्री सबको हैरान कर देने वाला है। इसी देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर प्रयागराज में मैं रहता हूँ और वहाँ का मैं एक गुंडा हूँ। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा। तो शुरू तो मैंने बहुत छोटे लेवल पे किया था, लेकिन देखते ही देखते मेरे जलवे मशहूर होने लगे। ये बात मैं नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं गुंडा भले ही हूँ, लेकिन दिल का बहुत अच्छा हूँ। मैंने सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए 50% गुंडा राज अपने अंडर कर लिया था। जब मैंने 50% अपने अंडर किया, तब मुझे लगा कि मेरी मुश्किलें अब कम हो जाएंगी, अब मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मेरी मुसीबतें कम होने की बजाय उल्टा बढ़ गईं। मेरे सामने आ खड़ा हुआ था स्पार्टन, जो कि एकदम ईविल था, और जो बचा हुआ 50% गुंडा राज था वो उसके अंडर में था। मेरी और उसकी लड़ाई हुई कि 100% गुंडा राज किसके अंडर होगा। और खुशी की बात यह है कि आपका भाई वहां जीत गया। और जब मैंने 100% गुंडा राज अपने अंडर कर लिया, तब मुझे पता चला कि इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। इसीलिए मैंने अपना सारा काम हंटर को दिया और चला गया चैन की जिंदगी जीने। पर यार किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एंट्री होती है पंडित अमन त्रिपाठी की। सबको लग रहा था कि स्पार्टन ही सबसे बड़ा गुंडा है, पर स्पार्टन भी किसी के साथ ही काम करता था, और वो था पंडित अमन त्रिपाठी। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो मेरे बचपन का दोस्त था। और पता नहीं क्यों, पर अब अमन का सिर्फ एक ही मकसद था, मुझको बर्बाद करना। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। Acid, make them burn up. Yo, hey. मैं कैसे
मोटरसाइकिल लोन, मत करो बकचोदी, ये नहीं मेरा जोन। मैं फ्लेक्स से तोड़ू आज तेरी हर एक बोन, मैं शिव तांडव तू बस रिंगटोन। बेड़े बैठ जा, नहीं खड़ा हूँ अलोन, ए आ स्टेप इन हाई, अलग है मेरा जोन। थोड़ा वर्ड से हूँ हाई, गलत है मेरा टोन। 7:30 भाई जब बजे मेरा फोन, एसिड की यहाँ पे बीट, सब हो गए यहाँ पे मौन। करो शब्दों की पढ़ाई, मैं एलिया जॉन है पहेलियों में बस, भिड़ेगा मुझसे कौन, कर लो आंखों की सफाई। तूफान का इलाका इलाहाबाद मेरा हाई, माल फूकने का नाका बस भाई। लेते कश भाई, देते कश भाई, करते वश भाई, नहीं है लस भाई। तू अपना देख, मेरा यहाँ पे सब है मस्त भाई। नशे में I'm even more worse भाई, नो चेक्स ये रियलिटी का बस भाई। मैं बैठा प्लेन में बढ़ा के पूरा त्रस भाई, फी फंड में तू आके हमसे लड़ भाई। बड़ी प्रॉब्लम में गया है तू फंस भाई, हनी भी साथ उड़ू में जैसे ड्रोन, अपन दोनों भाई चिल। आखिरकार जीत ही गया। अरे रे रे, कहाँ जा रहे हो? बस कुछ नहीं, मीडिया में कुछ खबरें आई हैं मेरे जिंदा होने से रिलेटेड, जाके देखने जा रहा हूँ कि हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं। हाँ समझ गया। हाँ मैं सब समझ गया। नत्थू भाई के जिंदा होने से कई सारे लोग खुश तो हैं, पर इसके बारे में कई सारे लोगों के बहुत सारे सवाल भी हैं। आइए चलिए जानते हैं सबकी इस पे क्या राय है। जानकर बहुत अच्छा लगा, हमारे नत्थू भाई अब वापस आ रहे हैं। नत्थू जिंदा है? गुंडा गुंडा ही होता है, मर गया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। दूर ले जाओ। अबे ये कैसे हो सकता है कि नत्थू जिंदा है? खामोश, में नत्थू जिंदा नहीं हो सकता, अगर होगा तो साले को मैं मारूंगा। देखो, बुरी तरीके से अच्छा काम करने को बुरा नहीं कहते, ठीक है? नत्थू जिंदा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा यार, ऐसा कैसे हो गया भाई, ये जिंदा है? अभी अंडरटेकर है क्या साला हर टाइम जिंदा हो जाता है? तो ये थे सभी लोगों के रिएक्शंस नत्थू भाई के जिंदा होने पर।
अब आया है वक्त थोड़ा बड़ा खेल खेलने का। राजा स्पार्टन, अब सब तुम लोग के ऊपर है, तबाही मचाना शुरू कर दो। अब टाइम आ गया है। ठीक है। भाई एक बात सुनने में आई है। हाँ भाई। यही कि अमन नत्थू में लड़ाई हो रही है। हाँ भाई मैंने बहुत सुना है। तो नत्थू ही जीतेगा। भाई अमन भी कम नहीं है। अबे अमन बकलोल है, समझे? भाई नत्थू भी चूतिया है। तेरी ऐसे कैसे नत्थू कैसे बोल दिया था? एक मेरा भाई थोड़ा फूके है बंड, एक मेरा भाई उसने जोड़ दी कलम, एक मेरा भाई उसके बूटे का रम, और एक तेरा भाई मैंने ले ली कसम के हिप हॉप मेरी जान बन के रहेगी, टिकटॉक हो या रील बन के रहेगी, है गानों में मजा और नसों में नशा भरा, कलम पे हाथ भोलेनाथ का लिखा पड़ा, कसम है कश की मैं खड़ा अपने आप पे हूँ, बालक ये अध्यापक मैं जान ले तू, पढ़ाऊँ तुझको और तेरे खानदान को साथ तक, और डैंड मेरा खिलाड़ी 420 मनाली माल नो क्रीम लिखारी हार्ड नो चिल्स, बवाली काम का मैं बवाली लफ्ज है क्या, दवा दू कब्ज है क्या, मरम ही मर्ज है क्या, मेरा इलाज नहीं हला इलाज हूँ मैं, शोर है मजा बस मेरे एक बार पे ही जोर, तू लगा बेटा तेरी पूरी बुद्धि से, होल्ड पे कॉल मेरा मैडम तेरी देख अगली कौन, स्कूप वाला डॉग न स्नूपी वाला डॉग, गॉड डैम गैंग गैंग नहीं बेटे गैंग बैंग देते, हमसे बच के तू रहना तेरी वैन वैन लेके हम तो निकले खामोशी से, एक मेरा भाई थोड़ा फूके है भंड, एक मेरा भाई उसने छोड़ दी कलम, एक मेरा भाई उसके बूटे का रम, और एक तेरा भाई मैंने ले ली कसम, यह खाली बर्तन ये शोर साले करते बस, नकली आइस ये तो फ्लेक्स करना चाहते बस, रोल द डाइस शकुनी सी चाल में चलूं वॉन न फाइट बिच, तेरा बुरा हाल मैं करूं मांगते स्लाइस थम सब पी के तूफानी करूं ऑन द हाई, बचपन से ही आरामी सा हूँ पैदा, जब से मैं किल कर रहा तब से चल बे थोड़ी हवा ने दे कस में, तुझे पता नहीं है क्या कट्टर मेरे लोग यहाँ, हो जा दफा मुझे मत तू सिखा, हो जा दफा मुझे मत तू सिखा, एक मेरा भाई थोड़ा फूके है बंड, एक मेरा भाई उसने छोड़ दी कलम, एक मेरा भाई उसके बूटे का रम, और एक तेरा भाई मैंने ले ली कसम। काफी दिन बाद सारे भाई मिले नहीं? तो ये बताओ अमन के बारे में कुछ और पता चला? मिला तो काफी कुछ है। तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? बस वहीं अपने बहुत पुराने दोस्त दुश्मन क्या है ये नहीं मालूम, उसी के पास से मिली थी। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस कुछ गुंडों की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मुझे मालूम है नत्थू तुम अच्छा काम करते हो, लेकिन अच्छे काम को भी एक अच्छे ढंग से करना चाहिए। ये गुंडा गर्दी इन सब में कुछ भी नहीं रखा, सुधर जाओ मेरी मानो तो। रहस्य मेरे भाई विश्वास करो मैंने आज तक कभी गलत काम किया ही नहीं, मैं हमेशा से सुधरा हुआ था। देखो मेरे सीधा होने का सबूत ये भी है कि डॉक्टर ने पान खाने को मना कर दिया था, मैंने छोड़ दिया, सिर्फ आज खाया। और वो किस खुशी में? अरे कुछ नहीं, वो जो तुम्हारा दोस्त साथी नहीं है देसी जेम्स, तुम्हारी कसम दे के कह रहा था खा लीजिए। अब यार तुम्हारी कसम दिया तो थोड़ा सा मतलब सोचना हो गया, इसलिए। ये साला तो और इसको क्या बोले। ये लो तुम्हारी फाइल, इसमें गुंडों की पूरी हिस्ट्री है, आराम से इसको लेके जाओ। बाय बाय। धन्यवाद यार, तुम्हारा एहसान कैसे भूलेंगे लोग, तुम्हारा एहसान करिए तुम्हारे लिए एक। साले नत्थू। तो ऐसे मिली मुझको इन्फॉर्मेशन। तो करना क्या है? करना क्या है सालू, मार डालेंगे अकेले। और भी चीजें हैं जो मुझे तुम लोग को बतानी है, मैं बलिस्टा और हंटर को बता दूंगा, वो सब तुम लोग को बता देंगे। रही बात यार करने की, तो हमारे वेदों पुराणों में हमें प्रेम
अस्त्र दोनों के बारे में सिखाया गया है। अब वो अमन के ऊपर है कि वो क्या चुनता है कि हम क्या सीखें। हाँ, अरे आ रहा हूँ। तमीज़ नाम की तो चीज़ ही नहीं सिखाया भगवान। चलो भाइयों, मैं चल रहा हूँ, आता हूँ फिर, ठीक है। हमको लगता है नथु इतना भी ताकतवर नहीं है जितना उसको होना चाहिए। अबे तुम इतना लंबा बोलते हो, हमको नहीं मालूम था। वैसे तुमको ऐसा क्यों लगा? वो मुझसे भी आ रहा है, अमन से भी आ रहा है, कल तुमसे भी आ रहा है। मैंने एक चीज़ नोटिस की, नथु जिनसे प्यार करता है उससे लड़ते वक्त अपना पूरा जोर नहीं लगाता। चेंज हुआ माइंड नथु को लेके? हाँ भाई, एक बात तो क्या? पहले तो मुझको कम चूतिया समझता था, वो तो साला बहुत बड़ा चूतिया है। ऐसे अमन ही तो चूतिया है। तो भाइयों, आज मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ अमन और उसकी गैंग इतनी खतरनाक है क्यों। तुमने तो कहा चैन से बैठूंगा, चैन दिख नहीं रहा है तुम्हारा। चल बे, तो अगर अमन की बात करें तो हम जानते हैं वो ड्रग्स, हथियार, इन सब का काम करता है। नई बात यह है कि वो ए कंपनी नाम की एक कंपनी चलाता है, जो कि दिखाने के लिए तो सिर्फ एक कपड़ों का धंधा है, पर उस कपड़े के धंधे के पीछे हमें मालूम है कि वो क्या क्या करता है। और जितने भी बड़े बड़े गुंडे हैं जैसे बिल्ला, टांडिया, राजा, स्पार्टन, तेजस, विक्रम, सब इस ए कंपनी के पार्ट हैं, जिसमें से बिल्ला और टांडिया दोनों मर चुके हैं। अमन का सबसे खास दोस्त है राजा। तो राजा की बात करें, पहले वो मास्क हैकर्स के लिए काम करता था, पर अब वो खुद मास्क हैकर का लीडर है। मास्क हैकर में बहुत से बंदे हैं जैसे मॉन्स्टर ब्रदर्स, गोल्डी, सिल्वर और हैमर, और इन सब को कंट्रोल करता है राजा। मैं उसे जानता हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से, इनफैक्ट बचपन से। ये बहुत शातिर और तेज दिमाग वाला है, और बंदों की कमी बिल्कुल भी नहीं है इसके पास। सिर्फ स्पार्टन से दोस्ती निभाने के कारण उसने 3000 आदमियों की रैली बुला दी थी। अब तुम सोच लो कि ये कितना खतरनाक है। अब बात करते हैं स्पार्टन की। स्पार्टन को तो हमने देखा ही है कि वो क्या क्या कर सकता है, पर एक कहानी पता चली है स्पार्टन की। एक गैंग था रेड फ्लैग नाम का, उसमें 16 आदमी काम करते थे। स्पार्टन ने उन 16 बंदों को अकेले मारा और उनमें से जितने भी बचे उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसीलिए अगर तुम ध्यान दिए होगे तो स्पार्टन ज़्यादातर अकेला काम करना पसंद करता है। फिर आता है तेजस। तेजस अमन का सबसे बढ़िया शूटर है। तेजस और उसका दोस्त अखिल अकेले ही मिलके 40-50 बंदों को तो अकेले ही शूट फाइट में हरा सकते हैं। वो हमारे बरिस्टा जैसा है। इनकी गैंग में किसी भी तरह के आदमियों की कमी नहीं है। शूटर हो, ताकतवर आदमी हो, बंदे चाहिए हो, हर तरह के आदमी हैं इनके पास। और 2 लोग और हैं जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। एक का तो सिर्फ नाम मालूम है कि एक का नाम है विक्रम,
जिसकी अपराध की लिस्ट काफी लंबी है, और ये अमन का छोटा भाई है, और एक और है जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये थी सारी डिटेल्स उन लोग के बारे में। अबे इन लोग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अमन और राजा ये सब नाम सुन के बचपन की याद आ गई। अबे अमन तो समझ आता है, ये राजा बचपन का छोड़ो बे, काफी लंबी कहानी है। सुनाओ, हम खाली ही बैठे। तो ये बात है जब हम स्कूल में थे। तुम्हारा नाम क्या है भाई? भाई मेरा नाम अमन है, तुम्हारा? मेरा नाम है शशांक, लेकिन प्यार से लोग नत्थू बुलाते हैं। अच्छा भाई। पैसा निकाल, पैसा निकाल। तो हम लोग के ट्यूशन का है ना? हाँ भाई, लेकिन थोड़ा पैसे की जरूरत है। तेरा नाम क्या है? राजा। चलो कोई नहीं, अब से हम लोग के साथ रहना। चल ठीक है। और फिर ये सब करना छोड़ दो, ये सब बहुत। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास बहुत पैसा है। क्या भाई, ये क्या कर रहे हो? मारना है। किसको? टीचर को। किस लिए? बे मार्क्स काट लिया यार। अबे भाई मार्क्स कैसे काटा? हाँ भाई, कैसे मार्क्स काट लिया? चल कैसे काटा? चल भाई, चल 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 चल। अबे अभी 2 ही मिनट पहले उससे मिले हो। अबे भाई मुझे भी ले लो। अबे बम मार दें क्या? अबे बम बहुत बड़ी चीज है भाई, दरवाजा तोड़ के घुस चलते हैं। अबे खिड़की से चलते हैं। ये टीचर बाहर निकल, हम तीनों लोग आ गए तुम्हारे ठिकाने लगाने। हाँ बाहर। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर ना तू जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर ना तू जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। तो ऐसे हुई थी हम लोग की दोस्ती। जब इतना कुछ सही था तो बाद में क्या हो गया? अमन की एक बहुत बड़ी कमी थी, वो हर चीज को ना बहुत नेगेटिव लेता था। पता है उसके साथ भी बहुत चीजें गलत हुई थी, गलत बहुत चीजें मेरे साथ भी हुई थी। पर भाई देखो, उसने जो रास्ता अपनाया ना वो बहुत ही गलत था। देखो हम दोस्त तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल ही अलग थी। उसके बाद फिर मेरी और उसकी लड़ाई हुई, जो कि मैंने पहले ही बताया है। फिर हम अलग हो गए थे, राजा और वो साथ में चले गए, मैं और बलिस्टा साथ में हो गए। फिर आया मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही डिप्रेसिंग फेज, जब मुझे सब छोड़ के चले गए थे। अमन और राजा तो पहले ही चले गए थे। घर पे भी मेरी तुमसे और मम्मी पापा से लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने घर छोड़ दिया था, याद है? उसके बाद बलिस्टा, जो कि मेरा सबसे अच्छा भाई था, वो भी जा रहा था आर्मी ट्रेनिंग के लिए। मैं बहुत डिप्रेस था, ना मेरे पास घर वाले थे ना कोई था। तभी मुझको मिला टोनी, और टोनी के मिलने के कुछ ही दिन बाद मुझको मिला स्ट्राइकर। उसके बाद तो तुम लोगों ने देखा ही है कि क्या क्या हुआ है। अबे इतना कुछ था? अभी तो मुझे बस ये लग रहा है कि अमन क्या कर रहा होगा।
हो जाए। सारे बंदे तैयार हैं। शुरू करते हैं। सही है। अकेला समझ के आज दिखाता हूँ मादा चल, एक एक के मुंह फोड़ डालब। हिम्मत है तो आ गया, आओ मार के दिखाओ।
अब क्या करना है? करना क्या है, मारेंगे सालों को। तुम तो कुछ करना नहीं है, तो बस बोलते रहते हो। तो तुमको क्या सही लगता है? मैत्री मतलब कि अगर महाभारत होनी ही है तो शांति प्रस्ताव तो भिजवाना ही पड़ेगा। ये बताओ भैया, हम लोगों को शांति दूत बनेगा कौन? मेरा ये फ़ोन। पंडित अमन त्रिपाठी AK अमन। मेरे भाई, मुझको नहीं मालूम कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम मेरे ऊपर बार बार हमला कर रहे हो, मुझे सता रहे हो, मतलब कि तुम्हें क्या चाहिए मुझे ये नहीं मालूम। मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। और रही बात ना लड़ाई झगड़े की भाई, तो मैं वो 1 साल पहले ही छोड़ चुका हूँ सब। वापस मैं सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मुझको मालूम पड़ा कि तुम मेरे दोस्तों मुझे हानि पहुंचाना चाहते हो। नहीं तो मैं कभी वापस ही ना आता, मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। देखो, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि हम दोनों शांति से रहें। तुम अपने काम से काम रखो, जो भी तुम करते हो उसमें मुझे कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए। मैं जो करता हूँ तुम उसमें कोई भी इंटरफेयर मत करो। तुम अपना शांति से जियो, मैं अपना शांति से जीता हूँ। अब बात आई, अगर तुम ये शांति समझौता नहीं मानते हो तो देखो, अभी तक मैंने अपना दिमाग और अपनी बंदूक दोनों का इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये तुम्हारे ऊपर है इस वीडियो के बाद कि तुम क्या चुनते हो। मैं अपना दिमाग लगाऊं, अपनी बंदूक का इस्तेमाल करूं, तुम चाहते हो तो ज़रूर करूंगा। लेकिन ये याद रखना, फिर अब की मैं मुंह से बात नहीं करने वाला। अगर मैं अपने दोस्तों के लिए अपना सुकून, अपना चैन छोड़ के आ सकता हूँ वापस इन सब चीज़ों में, तो ये याद रखना, अगर एक आदमी को मार के 100 आदमी को बचा सकता हूँ मैं, तो मैं उसको मारूंगा ज़रूर। और उस एक आदमी का मतलब तुम जानते हो मैं किसे कह रहा हूँ। आप क्या करोगे? शांति तो मुझे तभी मिलेगी जब मैं नत्थू को बर्बाद कर डालूं। उसके सारे अड्डे, सारा सामान सब तबाह कर दिए। अब क्या करना है? अब समय आ गया है नत्थू को खत्म करने का। अमन ने अपने ही बंदे को प्लास्टिक सर्जरी करवा के मेरी यानी नत्थू की शक्ल दे दी थी। दूसरी तरफ अब मैं भी अपने पूरे जोश में था। चलो देखते हैं आगे क्या होता है।
चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित हेलो, यहाँ नत्थू क्या उसका कोई आदमी भी नहीं है। तुम लोगों ने पहले ही तबाही मचा दी है। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। तू अंधा, इसमें मेरी क्या गलती भाई? Ain't no homies, ये सारे मेरे भाई। जब दिक्कत मेरी फैमिली को दिखता नहीं है भाई, तो फिर पढ़ते घुसे ला तो अगली FIR में नाम। You don't know the shit, रख के फ्लोस कितने पास, you don't know the drip। मैं टूटी चप्पलों में जान, जब मैं स्टेज पे कूदूं तो लगती आग मेरी जान। हल्की गोविंदा की वाइब, लड़का हीरो नंबर 1। मेरा विजन पूरा हिंदुस्तान टॉप पे है 70। हिप हॉप ये तो घर वाली बातचीत थी, ये नहीं फक ये तो कल वाली शाम थी। आज की शाम मैंने धुएं में उड़ा दी, और आने वाले शाम में है सबका ही हार्टी। चाहिए कोई ग्रुप कहते स्टैंड आउट अलोन, रैप ताबड़तोड़ बैड एस की भाषा में भाग मादर चोद। फटती है तेरी तो क्यों लेता लोड, दुनिया ही अलग जब ही अंदर ब्रो कोड। छूना है फलक रखी गंदी ना सोच, अब्यूसिव हूँ थोड़ा ये तो दुनिया का चोद। अबे पसीना पोछा आवाज में है भार, ये तो भोले का दोष। अपनी भाई पलक बैटल में जो एंट्री मारे, लौंडे करते साइड डल्ला कम नाइस एज फक। ये कुंफू पंच इज माय डेट मदरफकर एस टाइसन पंच सो भी नाइस मसन। हाँ ये था छोटा वाला ट्रेलर, इट्स अ लॉन्ग वे रन। I'm not dissing anybody, I'm just losing trust। और रहना कायदे में बस, रहोगे फायदे में बस, फायदे में बस, फायदे में बस, फायदे में बस।
सॉरी मेरे भाई, ये दुनिया एक ही नत्थू को नहीं झेल पा रही, दूसरे की कोई जरूरत नहीं है। अब अमन भेज रहा था अपने छोटे भाई विक्रम को। नत्थू, अमन विक्रम को भेज रहा है और वो बहुत ही खतरनाक है। हाँ, उसका भी सेटलमेंट मैंने कर ही दिया है। हाँ जॉर्डन। हाँ नत्थू। ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अंडर खुद आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी पावर हमारी पावर, हम तुम साथ में काम करेंगे। लेकिन हमारी सारी बात माननी होगी। चलो ठीक है। हाँ समझ गया, हाँ वो मेरे सामने ही है। अरे चलो, तब तो बहुत सही है। मुझे लगता है अब जॉर्डन उसे संभाल लेगा। तो अब आगे क्या करना है? यार हमारे पास हथियार बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जितने भी अड्डे तबाह हुए ना, उसमें हथियार ख़त्म हो गए। तो हमको सबसे पहले हथियार ढूंढना होगा। वो कैसे? बस अपने कुछ पुराने खाते खोलने होंगे, अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलना होगा। अब अमन को उसके हर हमले का जवाब मिल रहा था और उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था। अरे नत्थू, क्या हाल है भाई? बड़े दिन बाद याद की तुमने। बस यार, याद तो रोज़ करते थे, बस मिलने नहीं आ पाते थे। बताओ क्या कर सकते हैं? कुछ हथियारों की यार ज़रूरत थी। यार तुम्हारा है दोस्त, पूछो।
समय अमन कह रहा है बहुत। भाई नत्थू की भी कुछ ठीक नहीं है। अभी मेरी बात मानो, जीतेगा नत्थू ही। नहीं भाई, अमन। नत्थू अमन। नत्थू अमन। नत्थू अमन। कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई आखिरी शब्द? हाँ, क्या? पीछे देख भाई। अबे ये तो बिल्ला है बे। ऐसा क्यों कर रहे हो? बहुत बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। सुनने में आया है तेरे घर में कोई नहीं है। इसका घर तबाह कर दो। अब क्या करें? इतनी जल्दी तो कोई सुपर हीरो ही आ सकता है यार। सुपर हीरो ऐसी कोई चीज नहीं है यार। लेकिन शायद मेरे पास है। हाँ, मिस्टेक मैन। अगर तुम लोग को याद होगा तो मैं एक सुपर हीरो से मिला था, मिस्टेक मैन से, और मैंने कॉल करके उसी को बुला लिया था अपनी मदद के लिए।
मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर ना तू जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर ना तू जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। साले इतना गुस्सा किस बात का? मैं बर्बाद सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ हूँ। मतलब ये कि तुम रोक सकते थे मुझे ये सब करने से। मैंने कोशिश की थी और वैसे भी खबर आई थी कि तुम मर चुके हो। दोस्त नहीं भाई मानता था मैं तुम्हें। भाई अब जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन अभी भी हम साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। उस समय मुझे ऐसा लगा कि वो गोली उठा के बस मुझे मारने ही जा रहा है, लेकिन अंत भला तो सब भला। अब दो अलग तरह की सोच एक साथ आ गई हैं। अब अमन और नत्थू साथ में काम करेंगे। उस दिन के बाद सबसे पहले अमन ने अपने सारे गंदे काम बंद किए। अब एक कंपनी और नत्थू हेल्प सेंटर एक हो गया था और अब गरीबों के लिए फ्री कपड़े खाने का इंतज़ाम ये दोनों कंपनियां देखती थीं। नत्थू ने अपना सारा काम हंटर और बलिस्टा को दे दिया। अमन ने अपना सारा काम राजा और स्पार्टन को दे दिया। अब जब ये दोनों कंपनियां एक हो गई थीं, इनके मेंबर सारे अलग हो गए थे, तो अब इस कंपनी का नाम तो चेंज होना ही था और इस कंपनी का नाम चेंज होकर हो गया जन सेवा। और इसमें हम लीगल और बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से पैसे कमाते थे। सारी अच्छी बातों के साथ एक और अच्छी बात थी कि इसके बाद प्रयागराज का क्राइम रेट 70% कम हो गया था। देखो यार, होता ये है कि अच्छाई और बुराई दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन दोनों में से तुम्हें चुनना है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अगर बात करें कहानियों की, तो बैटमैन के मम्मी पापा को बचपन में ही मार दिया गया था। जोकर को भी बचपन से ही सताया गया था। बैटमैन चाहता तो दुनिया को ब्लेम करके गलत काम करके जोकर जैसा बन सकता था, पर उसने अच्छाई का रास्ता चुना। दूसरी तरफ जोकर ने चुना बुराई का रास्ता और वो एक विलन बन गया। मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था कि पावर ही सब कुछ होती है। जिसके पास पावर होती है वो हीरो होता है, जो ताकतवर होता है वो हीरो होता है। लेकिन अब बड़े होने के बाद समझ में आया कि पावर से कुछ भी नहीं होता।
तुम क्या डिसीजन लेते हो इससे फर्क पड़ता है कि तुम हीरो हो या विलन। ताकत बैटमैन और जोकर दोनों के ही पास है, लेकिन फिर भी बैटमैन एक हीरो है और जोकर एक विलन। जो इंसान लाख बुरा होने के बाद भी अच्छाई को चुनता है उसे ही हम हीरो कहते हैं। जैसे तुम मेरी भी कहानी में देख सकते हो, अमन और मैं काम एक ही करते थे, पर दोनों का तरीका बहुत अलग था। तो भाई यार, अब बहुत हुई ज्ञान की बातें, अब यार चलते हैं। अगर किस्मत रही तो फिर मुलाकात जरूर होगी। तब तक के लिए बाय बाय। चबा के खाते लड़के सारे आदमखोर, गिरा के मारे चाटे वो भी ताबड़तोड़। ये पूर्वांचलिया स्वैग और ये भोजपुरिया बोली पकड़ा पूछ अब तो से का बोले रे मादर चोद। कपड़े के नीचे असले रखते टोकरी में, पीस के लौंडे खून गरम इनकी खोपड़ी में। है कलम चला तो किया है तेरा भला ब्रो, हाँ लड़के घर के बाहर अब तो बाहर राजा भोसड़ी के। बात है साफ पीठ पीछे ना इरादा है, स्कूल के बाद तेरा बाप भी घबराता है। सामने दिग्गजों को सांप सूंघ जाता है, ये नेता बनते लड़के इनका मुंह उतर आता है। 10 लौंडे साथ तो ये लौंडे घूमे पावर में, गैंग में लौंडे एक से बढ़ के एक धाकड़ हैं। किया है छेद है नहीं खाया है जो थाली में, बस किया है बछेद जब भी चीतल भरते छाती में। कस बे न तू भैया तो के पेले कबले बच बे भग बे सन के हिम्मत था तक खींचब घर के रंगदारी जे दे खोलस पॉलस उहो झोला भर के। तो गर्मी तो मैं भर दे जनते ना बा हम के, अबे जनते ना बा हम के, अबे जनते ना बा हम के। अते जनते न तू भैया के रंगदारी चले, टांडिया बिल्ला राजा और स्पार्टन है घेरे में। जिसका नाम बोले स्ट्राइकर सीधा घोड़े पे, कीचक और बलिस्टा है सीधा शोले से। गंगा किनारे ये गोली चला रे, घर में पड़े गुंडा राज ये चला रे। टॉप नॉच गैंगस्टर टमाटर नीला रे, स्टोन ऑफ सस्पेंस न तू भैया बिगेस्ट हीट। गो एंड डिफेंड अगर करना चाहते ब्लीड, खून सूख जाएगा तेरा तुम ना आना इनके बीच, तुम ना आना इनके बीच।